जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा देख लो, ठीक है। ये बोलता है कि आपको ना 2 नंबर लेने हैं जिनको जोड़ के 27 आ जाए और उसका प्रोडक्ट जो है 182 आ जाए। मैंने आपको हिंट तो दिया था कल, ठीक है। तो मान लेते हैं, हमने माना लेट, ठीक है। तो पहले नंबर को हमने क्या मान लिया, फर्स्ट नंबर को हमने, ठीक है, ए मान लिया, और जो सेकंड नंबर है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या बोलता है कि अगर मैं 2 नंबर को जोड़ दूं, मतलब a प्लस बी को जोड़ दूं तो मेरा 27 बन जाएगा। इसका मतलब अगर मैं b निकाल लूं यहाँ पे तो वो हो जाएगा 27 माइनस ए। तो इसका मतलब मेरा सेकंड नंबर है 27 माइनस ए, ठीक। और अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं, मतलब a मल्टीप्लाई b कर दूं, तो उस केस में मेरा बनेगा 182। बस आप लोगों के पास x में चल रहा होगा, मेरा a में चलेगा। मैं जान के अलग करा रहा, सोनू जी एक्स को एन बना देते हैं, ठीक है। यही होता है पेपरों में ना, साफ लिखना वहाँ, यहाँ तो कोई बात नहीं। तो ए की जगह तो हम लोग ए ही पुट करेंगे, ए पुट कर दिया, और बी की जगह हम लोग पुट कर देंगे 27 माइनस ए, यहाँ पे आ जाएगा 182, ठीक। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 27 ए माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 182, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 27 ए माइनस ए स्क्वायर माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। आपको एक बात समझाई थी कि कभी भी ना आप लोग नेगेटिव मत होना, तो इसको हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। ये पूरी इक्वेशन नेगेटिव में चल रही है, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करेंगे तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक, माइनस का हो जाएगा 27 ए, और ये हो जाएगा माइनस का 182, सॉरी प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करी है -1 की बोथ साइड, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, मल्टीप्लाई करी है -1 की बोथ साइड, इधर भी -1 तो पूरा प्लस का हो गया, माइनस वाला प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का हो गया, ठीक। अब यहां से आप इसे तोड़ेंगे, एक ऐसा नंबर जिसको जोड़ के दोनों माइनस के होंगे, इसका मतलब जोड़ के कितना आ जाए 27 आ जाए, और माइनस माइनस करके प्लस आया, इसका मतलब 182 आ जाए। तो क्या नंबर बैठेगा वो 13 और 14। हमने क्या करा, 13 प्लस 14, यहाँ पे क्या आ गया a प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 13a माइनस 14a प्लस 182 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे आप, कॉमन हो जाएगा a माइनस 13, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, और 14 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा a माइनस 13 इज इक्वल टू 0। a माइनस 13 पूरा कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब आप सिंपल से इसको वेरीफाई कर देंगे 2 बार में, a माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 13 प्लस का, और उसी तरीके से a माइनस 14 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब a इज इक्वल टू 14। तो जो 2 नंबर है आपके, 100 नंबर्स, 100 पॉसिबल नंबर्स, ठीक है, पॉसिबल नंबर्स, ठीक है। अगर a को आपने 13 माना है तो आपका b जो है 14 होगा। अगर आपने b को, ठीक है, a को 14 माना है तो b आपका फिर 13 होगा। ये होगा आप लोगों का आंसर। किसके समझ में नहीं आया, आ गया पीछे, सही था भाई, आ गया, आ गया जी, उतारो फटाफट करो। ये बोलता है ना कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव है। ये अच्छी बात बता दी उसने कि दोनों के दोनों क्या है, प्लस में है। और ये है कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है क्रमागत, मतलब अगर एक 2 है तो दूसरा वाला 3 होगा, अगर एक 10 है तो दूसरा वाला 11 होगा, मतलब एक ज़्यादा, मतलब एक के बाद एक नंबर, नेक्स्ट नंबर। और उसने बोला पॉजिटिव इंटीजर है, ना इवन बोला ना ऑड बोला, इसका मतलब सीधी सी बात है कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक उससे एक्स्ट्रा होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम एक नंबर को x मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरे नंबर को हम मानेंगे तो उसको क्या मानेंगे, x प्लस 1। आप चाहो तो कोई भी और नंबर मान सकते हो, ठीक है ना, x मानो, b मानो, g मानो, आंसर आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। अब क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अब ये बोलता है कि अगर हम उन दोनों का स्क्वायर कर दें और फिर उसके बाद दोनों स्क्वायर्स को जोड़ दें, इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, a स्क्वायर कर दूं प्लस b स्क्वायर कर दूं और उसके बाद मैं जोड़ दूं तो 365 आएगा। मतलब x स्क्वायर कर दें प्लस इसका स्क्वायर कर दें, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 365। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फॉर्मूला लगेगा कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, पढ़ा था हमने। चलिए अब यहाँ लगाने का टाइम आ गया, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू नहीं चल रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना,
प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, 1 तो 1 ही है, क्या कर सकते हैं इसका, इजिकल टू 365। जब आप इसे सॉल्व करोगे 1x², 2x², ये हो जाएगा 2x² प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस का 2x, इसका मन नहीं लगेगा, इधर आ जाएगा 365। ठीक है, यहाँ पे 0। अब आप इसे और सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 2x² प्लस का 2x माइनस का 364 इजिकल टू 0। क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, जितना हो सकता है अगर कॉमन लिया जा सकता है तो कॉमन लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 2 के टेबल से भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे डिवाइड बाई 2, पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इजिकल टू 0। और कुछ बचा क्या इसमें? ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे देखा देखा से क्यों लग रहा? अच्छा, ठीक, तो फिर तो खत्म हो गया ये x² प्लस, अच्छा एक 14 था एक 13 था, ठीक है ना, तो इस बार क्या होगा, एक प्लस का एक माइनस घटा के आएगा आपका पास, लेकिन हाँ तो हाँ पॉजिटिव भी है, इंटीजर तो पॉजिटिव है। चलो फिलहाल चलते हैं, अभी देखते हैं। तो प्लस का 14x माइनस का 13x इज माइनस का 182 इजिकल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा x माइनस x प्लस 14। ठीक है, यहाँ से हमने ले लिया, कुछ छूट तो नहीं गया मुझसे, 2 मिनट, ठीक है देखी जाएगी। उसके बाद यहाँ से माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 14 इजिकल टू 0। हाँ ठीक है, तो x प्लस 14 और ये हो जाएगा x माइनस 13 इजिकल टू 0। दो कंडीशन बैठ गई, x प्लस 14 इजिकल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x इजिकल टू माइनस 14, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 13 इजिकल टू 0, यहाँ पे आ जाएगा x इजिकल टू प्लस का 13। अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर इज पॉजिटिव, प्रश्नानुसार दोनों जो संख्याएं हैं वो क्या है, धनात्मक है। सो x आप मानेंगे क्या, 14 एंड 13 आंसर। आपको क्वेश्चन में उसने साफ बोल दिया है कि भैया 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इस वजह से हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे और दोनों नंबरों को पॉजिटिव लेंगे, एक को 14 लेंगे एक को 13 लेंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट जरूर लिख देना लास्ट में, लिखना है, ठीक है, उतारिए उतारिए। नेक्स्ट हमारे सबसे क्वेश्चन कौन सा है, 29। नोटियाल जी को पता है, नोटियाल जी ने मैथ्स पूरी सीख ली मुझे लग रहा। समझिए, पहले ना आपको कुछ चीजें बेस समझाना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि कुछ बच्चों को पता है कुछ बच्चों को नहीं पता, कुछ बच्चों को पता है पर वो भूल भी जाते हैं, बच्चे ही तो हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल की। देखिए एक ऐसा ट्रायंगल जो 90 डिग्री पे होता है, जो 90 डिग्री पे होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब जो ये वाला होता है ना, इसको हम लोग अधिकतर परपेंडिकुलर लेते हैं, हिंदी में हम इसे बोलते हैं लंब, और यही इसका क्या है, एल्टीट्यूड है, जो भी आप पूछ रहे थे ना, यही क्या है इसका एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड भी यही है इसका, खड़ा है ना, एल्टीट्यूड भी यही है। अब जो नीचे वाला है ना, इसको हम बोलते हैं बेस, इसको क्या बोलते हैं, बेस। हिंदी में हम इसे बोलते हैं आधार, हिंदी में हम इसे बोलते हैं आधार। अभी तक आपको यही समझना है। मैं एक टाइम आपको ऐसा बताऊंगा कि ये ना एल्टीट्यूड और बेस बदल देंगे आपस में, कभी ये बेस बन जाएगा, कभी एल्टीट्यूड बन जाएगा, कभी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, कभी ये बेस हो जाएगा। वो तब सिखाएंगे जब हम आपको सिखाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। लेकिन ना ट्रायंगल में एक चीज नहीं बदलती, ट्रायंगल में
एक चीज नहीं बदलती, उसका नाम है हाइपोटीनियस कर्ण। कर्ण का नाम सुना है? ये भी नहीं बदला था, अपने वादे पे रहा था और भाई होने के बाद भी लड़ा था अपने ही भाइयों से। तो कर्ण क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वादे के मजबूर, ठीक है ना। तो अब आपको पता चल गया किसको क्या क्या बोलते हैं। हाइपोटीनियस कर्ण है हमारा, ये कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। नीचे वाला आधार है तो बेस मान लेंगे, जो सामने खड़ा है आप उसको एल्टीट्यूड मान लेंगे, ठीक। अच्छा, अब क्या बोलते हैं उसको सुनते हैं। ये बोलता है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। आप एक काम कीजिए, आप लेट कीजिए, माना आधार बेस बी, पी मान लो इसको, आप लोगों को एक्स मान लो, आप एक्स मान लेना, मर्जी आपकी, हम तो बी मान के चल रहे फिलहाल, ठीक है। अब बात करते हैं एल्टीट्यूड की। तो बोलता है जो एल्टीट्यूड है उसका वो 7 सेंटीमीटर लेस है, इसका मतलब बी माइनस 7। यहां तक कोई दिक्कत? आपको एक्स मानना एक्स मान लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसका बोलता है हाइपोटीनियस, और जो हाइपोटीनियस है जिसे हम लोग कर्ण बोलते हैं, ठीक है, वो 13 सेंटीमीटर है। मैं सेंटीमीटर अभी लेके नहीं चल रहा, मैं लास्ट में वैल्यू पुट कर दूंगा जस्ट, ठीक। अच्छा जी, अब बोलता है आपको दोनों साइड्स बतानी है, मतलब अगर आपको बी की वैल्यू पता चल जाएगी तो बेस तो मिल ही जाएगा, साथ में आपको एल्टीट्यूड मिल जाएगा -7 करके, तो कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं। करेंगे कैसे? देखो, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आता है ना तो दिमाग में एक ही थ्योरम चलनी चाहिए आपके, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय हमको ये बोलती थी कि भैया हाइपोटीनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी वाले भाई, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक। अब हाइपोटीनियस हमको पता है कितना 13 है, तो यहाँ पे मैं 13 का स्क्वायर कर दूंगा। परपेंडिकुलर मतलब मेरा एल्टीट्यूड है वो कितना आ जाएगा, बी -7 का होल स्क्वायर, और जो बेस है मेरा वो हमने बी ही माना है तो बी मान लेंगे। यहाँ पे एक फॉर्मूला काम करेगा, वो करेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा पॉलिनोमियल चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आप इसको डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। अगर आपने ये नहीं लिखा कि क्यों हुआ तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे वहाँ, चाहे आप सीना ठोक के घर आ जाना कि मैंने सारा पेपर कर दिया, सीना अंदर घुस जाएगा मई में जब रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 13 का स्क्वायर 169 बराबर, अब लगाएंगे फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और साथ में ए भी चल रहा है हमारा बी स्क्वायर, इधर ये थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 169 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा माइनस का 14b, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको, और प्लस का 49, ठीक है। अब ये 169 का मन नहीं लगेगा, उधर जाएगा, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस का 14b प्लस का 49 माइनस का 169, ठीक है। यहाँ पे हो गया 0। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। अब की बार मैं इसको उठा के इधर रख रहा हूँ, बस 0 तो आ ही गया मेरा। ये हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस का 14b, अब आप घटाएंगे 49 और 169 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 120 आ जाएगा मेरे हिसाब से, बराबर 0। यहाँ तक उतारिए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। अब यहाँ तक तो हम पहुँच चुके। अब हमने देखा कि यहाँ पे भी 2b स्क्वायर है, इधर माइनस का 14b है, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 169 तक घटा दिया तो माइनस का 120 आ गया था। अब आपको मालूम है 2 के टेबल में ये भी आता है, आरती 2 के टेबल में ये भी आता है, 2 के टेबल में ये भी आता है, 2 के टेबल में ये भी आता है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, पूरी समीकरण को 2 से भाग देने पर। जैसे आप डिवाइड करोगे ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 7b माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो कुछ चीजें समझने वाली आ गई अब आप लोगों के लिए फिर से, ठीक है। पहली बात, यहाँ पे साइन देखेंगे कौन सा है, यहाँ पे है माइनस का साइन। माइनस का साइन का मतलब यह है कि एक वैल्यू जो है आपकी प्लस की है और एक वैल्यू जो है माइनस की है,
ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आप फिर से देखेंगे इधर क्या है माइनस। इससे आपको ये बात पता चलेगी जो बड़ी वाली वैल्यू है वो माइनस की बड़ी है और प्लस वाली वैल्यू छोटी है। इसका मतलब हम किसको घटाएं कि 7 बन जाए और किसको मल्टीप्लाई करें कि 60 बन जाए। शाबाश। 12 5 जा 60 और मैंने आपको बोला माइनस वाला बड़ा है, इसका मतलब माइनस का 12 बड़ा होगा, तो यहाँ पे माइनस का 60 बन गया। उसी तरीके से माइनस का 12 में प्लस का 5 जोड़ूंगा तो माइनस का 7 आएगा। आपको दिख रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 12 में से 5 गया और 12 5 जा 60, 10 6 जा 60 नहीं कर सकते, 4 आ जाता हाथ में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस का 5, इधर आ जाएगा b माइनस का 60 इजिकल टू 0। आप और सॉल्व करोगे, हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 12b प्लस का 5b माइनस 60 इजिकल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कॉमन b, तो ये हो जाएगा b माइनस 12, यहाँ से माइनस का 5 कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा b माइनस 12 इजिकल टू 0। b माइनस 12 को कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा b माइनस 5 इजिकल टू 0। b माइनस 5 आएगा प्लस का 5 आएगा, प्लस का 5b और 5 12 जा 60 माइनस का। ठीक है, अच्छा अब आप कंपेयर कर लेंगे, इसका मतलब b माइनस 12 इजिकल टू 0, तो b इजिकल टू आपका होगा प्लस का 12। अच्छा b प्लस 5 इजिकल टू 0, b होगा इजिकल टू माइनस का 5। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग देने वाली बात है। आप एक बात को समझिए, कभी भी आप डिस्टेंस को माइनस में नहीं ले सकते। आपको मैं बोलूंगा भैया आप 10 सेंटीमीटर आगे जाइए, आप 10 सेंटीमीटर आगे जाएंगे, मैं आपको ये नहीं बोल सकता माइनस का 10 सेंटीमीटर पीछे जाइए, प्लस में जाओगे या प्लस में ही घटोगे। तो यहाँ पे ये माइनस का क्या है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, आधार ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसका मतलब आप क्या ले लेंगे, नाउ बेस इजिकल टू 12 सेंटीमीटर, और आपसे क्या पूछा था उसने, एल्टीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एल्टीट्यूड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको बोला था b माइनस 7, इसका मतलब 12 सेंटीमीटर माइनस का 7 सेंटीमीटर, आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आंसर। पीछे चेक कर लीजिए, आप नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। नहीं आया, पीछे सही है, मन्नत की समझ में आ गया, एक और बार समझाना है, एक बारी और आ गया समझ में। धर्मवीर, हाँ हाँ जी, हाँ जी सर, समझ में आ गया। पीछे दो दे रखे, तो हमारे भी तो दो निकले, हमारे कौन सा एक निकला। कहाँ से, यही ना, हाँ मतलब डिवाइड कैसे हुआ, घटा कैसे। देखो एक बार और समझ लो फिर आप उतार लेना, ठीक है ना, पुत्री के समझ में नहीं आया। देखो हम यहां तक पहुंच गए थे, बी स्क्वायर माइनस 7b माइनस 60। आपके लिए मैंने बोला था कि आपको ना यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है माइनस। अगर यहाँ पे माइनस है इसका मतलब ना कि एक नंबर वैल्यू प्लस का रहा होगा, एक माइनस का रहा होगा। अगर ये प्लस होता तो दो केस होते, या तो दोनों प्लस के थे या दोनों माइनस माइनस के थे। अरे बस समझ में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस का है, इसका मतलब एक प्लस का रहेगा एक माइनस का रहेगा, तो मैंने यहाँ पे ले लिया प्लस और माइनस, ये तो मैंने समझा दिया आपको। दूसरी बात यहाँ देखना क्या है, अगर यहाँ प्लस का होता, अगर यहाँ प्लस का होता तो बड़ा वाला होता नंबर प्लस का और छोटा वाला नंबर होता माइनस का, लेकिन यहाँ हो गया उल्टा, यहाँ है माइनस का, तो इसका जो छोटा वाला नंबर है वो प्लस का है, ठीक है, और बड़ा वाला नंबर माइनस का है। फिर मेरे को देखना है कि ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करेगा तो 60 आ जाए और घटा के 7 आ जाए। तो हमें पता है 12 5 जा 60, तो इसका मतलब मैं बड़ा वाला नंबर लूंगा माइनस में और छोटा वाला नंबर लूंगा प्लस में। तो 12 5 जा 60 माइनस का हाजी बन गया, और 12 में से 5 घटाऊंगा माइनस के 7 हाजी बन गया। तो फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको यहाँ पे माइनस रखा और इस 7 की जगह मैंने लिख दिया 12 माइनस 5। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा बी स्क्वायर माइनस 12 और बी का बी, और फिर से माइनस माइनस प्लस 5b माइनस का 60। फिर मैंने देखा कॉमन ले लेता हूँ, 20 के पास भी 20 के पास भी है, तो मैंने b कॉमन ले लिया, अंदर बचा b माइनस 12, और यहाँ से मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बनेगा b माइनस 12।
तो b माइनस 12 दोनों से कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा b और यहाँ का प्लस का 5। फिर उसके बाद b माइनस 12 बराबर 0 का, तो b तो प्लस का 12 आ गया, तब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे है b प्लस 5 इजिकल टू 0 दिया तो b देगा इजिकल टू क्या आ रहा, माइनस का 5। बेस भैया नेगेटिव में नहीं हो सकता, कुछ लोग नहीं होते नेगेटिव, तो माइनस नहीं हो सकता। अब हम बेस को क्या मानेंगे 12। उसने पूछा भैया बेस तो बताओ बताओ दोनों साइड बताओ, दूसरा क्या था एल्टीट्यूड, हाइपोटेन्यूज तो हमें पता ही है पहले से ही 13 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 12 माइनस 7 करेंगे, 12 माइनस 7 कर दिया, क्या मिला 5। क्लियर, उतार लो, उतारो, राइट आ गया। समझा दे, समझा दे, समझा दे, ढूक लो अंदर। हाँ, तो ना जल्दी ढूक लेना चाहिए उसको ना, कहीं बेचारा फवारा करके बेचारा नहा लिया। मतलब बोलेंगे कि एक नया फॉल खुला है, कौन सा फॉल है, एलिना फॉल। कहाँ है, वहाँ रियल क्लासेस में मिलेगा एलिना फॉल। और सोनू पहले तो यार फॉल के नीचे नहाए थे, खाना गया है वहां पे ना गया है। चलिए समझ लो भाई, कोई बात नहीं, हम कट मार लेते। ठीक है, देखिए एक ना कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब है कि लघु उद्योग है जिसके अंदर छोटे छोटे आपका काम चलता है, ठीक है। तो वो कॉटेज इंडस्ट्री पोल्ट्री बनाती है, पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाती है। एक दिन के अंदर कितने बनाती है ये आपको नहीं पता, तो हम एक काम कर लेते हैं, मान लेंगे कि लेट पोल्ट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे, एक दिन में पोल्ट्री के आर्टिकल्स कितने बने, पी से पोल्ट्री मान लेंगे, पी से पोल्ट्री, ठीक है ना। जिसको एक्स पसंद है एक्स पसंद लेना भाई, ठीक है, हमें तो नहीं है पसंद, तो पी आ गया, ठीक। आगे समझ लेंगे आगे। ये बोलता है इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 रुपीज मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब जिस दिन उसने बनाए थे ना, और बात करता है एक आर्टिकल, एक पोल्ट्री आर्टिकल को बनाने की कॉस्ट, ठीक है। तो आप लिख लेंगे 1 आर्टिकल कॉस्ट, एक आर्टिकल को बनाने की कॉस्ट कितनी है एक आर्टिकल को। तो हमने मान लिया कि उसने उसने उस दिन पी आर्टिकल्स बनाए थे, पी हो सकता है 10 हो सकता है 50 हो सकता है 100 हो, तो हमने पी मान लिया था उसको। तो बोलता है कि उसकी कॉस्ट कितनी होती है, कॉस्ट कहता है कि जितने आर्टिकल्स उस दिन बने थे ना उसको डबल कर दो आप, ठीक है जी, कर देते हैं, ये हो गया ट्वाइस। फिर बोलता है उसके अंदर 3 और जोड़ दो, ठीक है, मोर देन 3, तो ये बोला ये 3, तो 2p + 3, मतलब आर्टिकल्स बने थे p, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट होगी 2p + 3। यहां तो समझ में आया, यहां तो समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या बोलता है कि एक दिन हमने ऑब्जर्व किया, एक दिन हमने देखा कि जो कॉस्ट थी आर्टिकल्स की वो ट्वाइस करके 3 ज्यादा थी, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज। अब आपको ये बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, कितने आर्टिकल्स बनाते हैं वो, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स क्या पड़ेगी, ठीक है। अच्छा और क्या बोलता है, हाँ ये बोलता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कितने आर्टिकल्स उसने बनाए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब कितने उसने बर्तन बनाए, ठीक है, और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है। तो दोनों की उस दिन जब मल्टीप्लाई करी तो कितना आया 90 रुपीज आया। रुपीज को हम बाद में लेके चलेंगे, फिलहाल यहाँ पे 90 रुपीज लिख देता हूँ, बाद में 90 लेके चलेंगे उसको, ठीक है। मतलब कितने आर्टिकल उसने बनाए और उसकी एक कॉस्ट कितनी थी, तो उस दिन का मिला के कितना आया था 90 रुपीज खर्चा टोटल, जितने भी उसने आर्टिकल्स बनाए होंगे, जितने भी आर्टिकल्स बनाए होंगे मतलब, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने मान ही रखा कितना p, और कॉस्ट कितनी आई हमारे पास 2p + 3, इधर कितना आ गया 90। आप करोगे मल्टीप्लाई, 2p की यहाँ पे स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 2p² + 3p, ये 90 का मन नहीं लगेगा, इधर आ जाएगा = 0। मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप इसको ना डिवाइड कर दें, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो आप कर दोगे डिवाइड 2 से, ये फंस जाएगा, तो अब आप डिवाइड भी नहीं कर सकते। अब आपका दूसरा ऑप्शन है 92 जा 180, 92 जा, मैंने कहा था ना जो नंबर यहाँ पे होगा उसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले के साथ होगी। तो इसका मतलब ये हो गया 2 × 90 = क्या हो गया 180। तो एक ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके माइनस का 180 आ जाए, ठीक है, और जोड़ के 3 आ जाए,
या घटा के, सॉरी घटा के, क्योंकि एक नंबर तो माइनस का है, कंफर्म है, तो बड़े में से छोटा घटा होगा, बड़ा वाला प्लस का होगा, तभी यहाँ पे आंसर प्लस में आया है। सोचिए कौन सा नंबर होगा, सोचिए करके 90 180 आ जाए, 180 और घटा के 3 आ जाए। 180 आपका बनता कैसे, पहले एक बात तो समझो ना, 180 बनेगा कैसे है? 19 इंटू 2 38 होता है बेटे। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं आप, हरज्ञानचंद? हाँ 180 चाहिए ना हमको। अरे पुत्रों बेटियों, 12 और 15, ठीक है 12 और 15, तो 15 माइनस 12 आपको मिलेगा प्लस का 3 हाजी है, और 15 गुना 12 करेंगे तो 180, ठीक है जी सही है। 15 दूनी 15 150 और 15 दूनी 30, ठीक है 180, ठीक है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15p माइनस 12p, ठीक है, माइनस का 90 इजिकल टू 0, भाई 15 में से 12 जाएगा तो 3p, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 12p माइनस का 90 इजिकल टू 0। यहाँ से आप कॉमन लेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं आप, p कॉमन ले लो भाई, ठीक है, और हाँ p आएगा फिलहाल तो क्या बैठेगा 2p प्लस 15, और इधर से आप कॉमन लोगे क्या 6, हाँ 6 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बैठेगा आपके पास 2p प्लस 15, भाई 15 6 90, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से और कॉमन आ जाएगा 2p प्लस 15, तो अंदर बैठेगा p माइनस 6 इजिकल टू 0। दो केस हो जाएंगे, 2p प्लस 15 इजिकल टू 0, तो 2p आ जाएगा माइनस का 15, p इजिकल टू आ जाएगा माइनस का 15/2, नॉट पॉसिबल। क्यों भैया, माइनस में नहीं ले सकते, ऐसे थोड़ी होगा आर्टिकल आपने माइनस से बना दियो, ठीक है। दूसरा केस है p माइनस 6 इजिकल टू 0, तो p इजिकल टू 6 पॉसिबल है। इसका मतलब आपके आर्टिकल्स कितने बने हैं एक दिन में, आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे, एक दिन में बने बर्तनों की संख्या, ठीक है, p इजिकल टू 6। अब बोलता है कि बताओ एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, तो कॉस्ट आएगा 2p प्लस 3, ठीक है, इसका मतलब 2 गुना 6 प्लस 3, तो 12 प्लस 3 मतलब 15 आंसर। जरा चेक कीजिए, 15 रुपये आएगा एक आंसर और एक आएगा 6, आ गया समझ में? कहाँ से, यहाँ से, यहीं से ना, इसको खोला है बस मैंने, 2p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 12p माइनस 90 इजिकल टू 0, तो यहाँ से मैंने p कॉमन ले लिया, क्योंकि देखो 2 नहीं ले सकता क्योंकि इसके पास 2 नहीं है, तो मैंने खाली p कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा अंदर 2p, ठीक है, और यहाँ प्लस, अब p कॉमन ले लिया तो 15 बचेगा अंदर। यहाँ से मैंने 6 कॉमन लिया, क्योंकि मुझे पता है 6 के टेबल में 12 भी आता है, 6 के टेबल में 90 भी आता है, तो मैंने माइनस का 6 कॉमन लिया, तो अंदर बैठेगा 6 2 12, देखो माइनस का 12p, माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो मैंने यहाँ प्लस आगे ले लिया, 15 6 90, तो 15 आ गया। 2p प्लस 15 यहाँ भी है, 2p प्लस 15 यहाँ भी है, तो कॉमन ले लिया, अंदर बैठेगा p माइनस 6, बस। उसके बाद 2p प्लस 15 को सॉल्व किया तो माइनस में आया। अब आर्टिकल्स माइनस में तो नहीं हो सकते प्रोड्यूसन, ठीक है ना। अब हमने क्या लिया, p माइनस 6 इजिकल टू 0, तो p इजिकल टू प्लस का 6 आ गया। इसका मतलब एक दिन में आर्टिकल कितने प्रोड्यूस होते हैं, प्लस के 6, और कॉस्ट निकाले तो 2p प्लस 3 में वैल्यू पुट कर दी, आपको मिलेगा क्या 15 रुपए। कोई डाउट, किसी को दिक्कत, मैं बता दो सोनू जी, कोई दुख तकलीफ कष्ट पीड़ा? तो देखो भैया ऐसा है, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस, आपकी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। यहां तक कॉपी चेक होगी कल।